अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं मैं शहज़ाद और आप देख रहे हैं इनऑन ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमने एक पहले भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड की थी कि आप अपनी लिथियम बैटरी की सेटिंग्स कैसे करेंगे। उसमें हमने ट्रिपल पावर बैटरी जो कि सोलेक्स कंपनी की है उसके हवाले से वीडियो अपलोड की थी। लेकिन उसमें एक काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये रेज़ हुआ कि जब हम देखते हैं कि लिथियम बैटरी में आपकी जो है बीएमएस की वैल्यूज़, वो मैंने उसमें डिस्कस किया था कि कैसे आपने देखनी है आपका बीएमएस एक्टिव है बैटरी का या नहीं है। तो कई लोगों के साथ ये क्यूरी थी कि उनका नहीं था एक्टिव। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने उसको इन्वर्टर के पास नहीं है, जो कि इंस्टॉलर हजरात हैं, अब वो उन्हें कंफर्म नहीं है कि वो कैसे उन्हें पता चलेगा कि जहाँ पे उन्होंने इंस्टॉलेशन की है वहाँ पे लिथियम बैटरी के सिर्फ बीएमएस है वो एक्टिव है या नहीं। सबसे पहले तो देखें, लिथियम बैटरी के जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के कनेक्शन कर लिए तो आपको अ, ये देखना लाजमी है कि उसके जो आपने कम्युनिकेशन है बीएमएस की वो बैटरी की इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेशन केबल जो कैट सिक्स की आती है वो आपने कनेक्ट की है या नहीं की। अगर आपने नहीं की तो देर इज़ नो चांस कि आपका बीएमएस कनेक्ट होगा। बीएमएस कनेक्ट करने के लिए आपको वो केबल लाजमी कनेक्ट करनी है, मैंने वीडियो में उसमें मेंशन की है। अब जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इंस्टॉलेशंस तो किए हैं लेकिन इस चीज़ को वेरीफाई नहीं किया और वो अपने शायद क्लाइंट के साथ भी हेजिटेट फील कर रहे होंगे डिस्कस करना, तो उन वो देख सकते हैं बहरहाल कि वो कैसे उनकी बैटरी जो है वो वर्किंग में है विदाउट बीएमएस या विद बीएमएस। तो इसको देखने के लिए वही सिंपल तरीका है, सबसे पहले हम डिवाइसेस में आ जाएंगे। आप अपने प्लांट में आने के बाद डिवाइसेस में आएंगे और यहाँ पे इन्वर्टर का ऑप्शन है, आप इन्वर्टर पे टच करेंगे। देखें, अभी इस टाइम मैं रात के टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो ये जो आपका यहाँ पे PV1 PV2 के वोल्टेजेस हैं वो बहुत कम है, तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। आप नीचे आएंगे, अम, यहाँ पे आपको बैटरी का ऑप्शन नज़र आया। अब इस बैटरी के ऑप्शन में आप देख रहे हैं बैटरी स्टेटस स्टैटिक है, बैटरी वोल्टेजेस कितने हैं, करंट अभी कितने हैं, डिस्चार्ज है, चार्ज हो रही है, एसओसी कितना है। हमने ग्रिड चार्जिंग बंद की हुई है तो इस वजह से ये इसका एसओसी 51% है। एसओसी स्टेट ऑफ चार्ज को बोलते हैं। टोटल चार्जिंग एनर्जी मतलब चार्ज होने में कितने एम्पेयर लगे, तो मतलब ये एक डाटा सारा है, इसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ तो मैं अभी टॉपिक पे ही रहता हूँ। अब देखें, क्योंकि यहाँ पे लिथियम बैटरी कनेक्टेड है, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है बैटरी टाइप लिथियम, लेकिन ये बैटरी टाइप लिथियम लिखे आने से ये नहीं पता चलता कि बीएमएस एक्टिव है या नहीं। ये तो क्योंकि हमने खुद डिफाइन किया हुआ है बैटरी के अंदर लिथियम, बैटरी सेटिंग्स में जाके इन्वर्टर में, तो यहाँ पे लिथियम लिखा आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे लिथियम है और नीचे ये ऑप्शन आ रहा है बीएमएस का। अगर आपका आपने लिथियम यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है और आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, इवन कैट सिक्स केबल लगी भी हुई है आपके बीएमएस के साथ और आपने उसका ऑपरेट नहीं करवाया, तो यहाँ पे ये सब वैल्यूज़, ये बीएमएस वोल्टेज, बीएमएस करंट, टेम्परेचर, चार्ज करंट, ये या तो ज़ीरो आएंगी या कुछ इन्वर्टर बैटरीज के केसेस में ये डमी वैल्यूज़ आती हैं कुछ इन्वर्टर्स में। तो इसमें ये जो डमी वैल्यूज़ हैं वो वेरी नहीं करती, वो थ्रू आउट चार्ज हो रही हो या डिस्चार्ज हो रही हो बैटरी तो वो सेम रहती हैं। तो बहरहाल नॉर्मली ये ज़ीरो ज़ीरो रहती है सारा कुछ। तो बीएमएस डिस्चार्ज वोल्टेज जब ये डिस्चार्ज पे लगेगी तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं, तो आप बाय एप्लीकेशन ये चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि आपका बीएमएस एक्टिव है या नहीं है। अच्छा, लिथियम बैटरी में इसमें कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारी बैटरी तो ठीक चल रही है बट अगर बीएमएस तो हमारा एक्टिव नहीं है, तो देखें अगर बीएमएस एक्टिव नहीं है, बैटरी फिर भी बैकअप दे रही है, चार्जिंग हो रही है, वो होगी। लेकिन इसमें दो सूरत हाल हैं, एक तो ये कि आपकी बैटरी के साइकिल प्रॉपरली यूज़ नहीं हो पाएंगे, सेकेंडली जो बैटरी की हेल्थ है वो भी मेंटेन नहीं रह पाएगी थ्रू इन्वर्टर या जो बीएमएस आपकी बैटरी को फ्लोटिंग पोजीशन में रखता है या उसको चार्ज डिस्चार्ज करता है। तो आपकी बैटरी की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, जहाँ पे उसने जिन लेट सपोज 5 साल चलना है या 8 साल चलना है तो वो उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो बीएमएस जहाँ पे इतने पैसे खर्च किए हैं तो थोड़े से पैसे किसी प्रोफेशनल को दे के ये किसी एक्सपर्ट से लगवा लें अगर किसी को नहीं पता, वरना इसमें कोई खास एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड नहीं है। सिंपल अगर कोई मैनुअल भी पढ़ेगा तो वो खुद भी कर सकता है अगर आपके इंस्टॉलर ने ये नहीं किया हुआ। तो आप अपने तौर पे ये चेक कर सकते हैं, आप अपने इंस्टॉलर से आर्गूमेंट भी कर सकते हैं कि देखें मेरे पास ये बैटरी की वैल्यूज़ तो आ रही हैं बट बीएमएस की नहीं आ रही। अभी मैं आपको एक ऐसा सिस्टम दिखा देता हूँ जहाँ पे
बैटरी लिथियम ही नहीं है, वहाँ पे आप देखेंगे ये BMS का ऑप्शन ही नहीं आएगा। तो हम उसमें आ जाते हैं एक दूसरे सिस्टम में। इस सिस्टम में मल्टीपल इन्वर्टर हैं, हम किसी एक इन्वर्टर को खोल लेते हैं और दोनों ये बैटरीज के साथ कनेक्टेड है। देखें अब इसमें आपका, यहाँ पे आप बैटरी के जब ऑप्शन में आ रहे हैं देखें, इधर ये स्टैटिक आ रहा है, वोल्टेज SOC, और ये बैटरी टाइप लेड एसिड आ रहा है। अब क्योंकि ये लिथियम नहीं है, अगर लिथियम होती भी तो आपके नीचे यहाँ पे BMS लिखा आता बट डमी वैल्यूज़ के साथ। अब यहाँ पे BMS आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो आप अपने जो भी इंस्टॉलर हैं उनसे आप कह सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं कि जी ये मुझे इस प्रॉपरली इंस्टॉल करके दें। मैं दूसरा भी इसी सिस्टम का इन्वर्टर दिखा देता हूँ कि अगर आपके माइंड में कोई एम्बिग्विटी है तो वो भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखें कि यहाँ पे भी BMS नहीं आ रहा। तो इसके अंदर लिथियम बैटरी के जो यूज़र्स हैं उनको बॉदर करना चाहिए, और सीरियसली बॉदर करना चाहिए, क्योंकि दे हैव paid an extra amount to get a better backup, so they should get that BMS thing with their system। तो आप यूँ देखिएगा, अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम में ये एक्टिव नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपका इन्वर्टर कौन सा है, बैटरी कौन सी है, तो मैं कमेंट्स में कोशिश करूँगा आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आपका कोई पर्टिकुलर सिनेरियो है जिस पे मुझे लगता है कि वीडियो बना के समझाने की ज़रूरत है, तो मैं वीडियो भी अपलोड करूँगा। होपफुली आपको ये आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और काइंडली शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने सोलर सिस्टम्स लगाए हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। बहुत शुक्रिया।